हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम ऑर्निथिन साइकिल या फिर बोल दो यूरिया साइकिल या फिर इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, क्रैब और हेंसलेट साइकिल। हम तीनों नाम ले सकते हैं, ऑर्निथिन, ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल या फिर क्रैब एंड हेंसलेट साइकिल। क्रैब और हेंसलेट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल के बारे में स्टडी किया था 1932 में। जो ऑर्निथिन साइकिल है ये एक साइकिल है, तो भाई कैसी प्रोसेस होगी? साइक्लिक प्रोसेस होगी। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन की एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसे ऑर्निथिन साइकिल, इसके जो फर्स्ट सबस्ट्रेट यूज़ होता है इसके अंदर ऑर्निथिन है, जो फर्स्ट सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करेगा उसके बेसिस पे इसका नाम दिया ऑर्निथिन। और यूरिया जो इसका लास्ट प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे क्या नाम दे दिया इसका? यूरिया साइकिल। यूरिया इसका लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट में हमें यूरिया की फॉर्मेशन करनी है। तो ये है, इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। और ये कहाँ होगी, कहाँ पे ये परफॉर्म की जाएगी? ये परफॉर्म की जाएगी लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल में दो जगह, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और दूसरा साइटोसोल ऑफ लीवर सेल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसमें मेनली हम 5 स्टेप के बारे में बात करेंगे। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है। जो फर्स्ट एंड सेकंड, पहली दो जो स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, और जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप है वो साइटोसोल के अंदर होंगे। ठीक है, ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल। फर्स्ट और सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेप है वो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे। इसके अंदर जैसे भाई जो यूरिया साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल है, ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों की जाती है, क्यों परफॉर्म की जाती है? तो हमने 3 तरीके के पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन देखे थे, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, जो हार्मफुल अमीनो एसिड हैं या फिर जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हैं, उनके डीअमाइनेशन से जो उनका NH2 ग्रुप है वो फ्रीली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा इनके डीअमाइनेशन की वजह से, और ये हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक। तो जो यूरियोटेलिक एनिमल है उनके केस में क्या किया जाएगा कि इस फ्रीली घूमते हुए अमोनिया को क्या किया जाएगा, इस अमीनो ग्रुप को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड मैनी एंजाइम्स। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, पूरी अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो टॉक्सिक अमोनिया है, डायरेक्टली जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो तो अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से एक्सपेल आउट कर देंगे, लेकिन जो यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, मेनली यूरियोटेलिक की बात करें तो ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया है हाईली वाटर सोल्यूबल, और इसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए लगभग 300 से 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक एनिमल जो कि लैंड एनिमल्स हैं, वो इतना पानी बाहर नहीं निकाल सकते, एक्सपेल आउट नहीं कर सकते, सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए। तो जो यूरियोटेलिक हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो इस अमोनिया को चेंज कर देंगे किसमें? यूरिया में, क्योंकि यूरिया को 1 ग्राम ऑफ यूरिया को एक्सपेल आउट करने में सिर्फ और सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि भाई हमें किस लिए यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल की ज़रूरत पड़ी, इसके अंदर मेनली कितने स्टेप होते हैं और ये कहाँ परफॉर्म की जाएगी, इसे ऑर्निथिन साइकिल क्यों बोला, यूरिया साइकिल क्यों बोला, और इसकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी। केमिकली जो यूरिया है वो उसका
केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये है यूरिया, और ये बनता है विथ टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्लस CO2, ये फॉर्मेशन करते हैं यूरिया की। तो इसकी जो 5 स्टेप हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इसे जरा हम साइक्लिक प्रोसेस में भी बना के देखेंगे। तो एक एक करके इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। पहले किसकी बात करते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसके स्टेप को जो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे उन्हें कैसे याद रख सकते हैं, COCAAAFU, COCAAFU, ठीक। तो जो ये अभी मैंने वर्डिंग लिखी है ये आगे समझ में आएगी, ये मैंने कैसे लिखा बाद में मैं समझाऊंगी भी जब हम साइक्लिक प्रोसेस बनाएंगे। तो पहले जैसे हमें बोर्ड उसमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे लिखना चाहिए वैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मेन तो समझने वाली है इसकी साइक्लिक प्रोसेस समझ आ गई तो ये वाली चीज़ हम अपने आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फोस्फेट। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फोस्फेट। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, CO2 का एक मॉलिक्यूल प्लस 2 ATP, ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे कार्बामाइल फोस्फेट की। इस कार्बामाइल फोस्फेट की ये फॉर्मेशन करेंगे, साथ में 2 ATP एंड PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, यहाँ एंजाइम काम करेगा कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेटेज, क्योंकि कार्बामाइल फोस्फेट की सिंथेसिस हो रही है तो कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेसिस यहाँ पर एंजाइम काम करेगा। और कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर मैग्नीशियम होगा। अमोनिया कहाँ से डराइव होता है, अभी मैंने बताया था बाय द डीअमीनेशन ऑफ अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है या फिर ये अमोनिया लीवर से डराइव किया जाएगा। ये कंबाइन करेगा CO2 और ATP के साथ। ये ATP क्या है, ये है फॉस्फेट डोनर। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और इसका कोफैक्टर क्या है, मैग्नीशियम आयन। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बामाइल फोस्फेट की प्रोडक्शन करेगा। इस कार्बामाइल फोस्फेट को कार्बामोइल भी बोलते हैं, कार्बामाइल फोस्फेट को कार्बामोइल भी बोलेंगे। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, इसका दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। तो जो ये कार्बामाइल फोस्फेट था, ये कार्बामाइल फोस्फेट ऐसे कार्बामाइल फोस्फेट है वो ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये सिट्रुलिन की फॉर्मेशन कर देगा प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस H2O। और यहाँ जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम है ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज। ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज उस एंजाइम का नाम है जो यहाँ कार्बामाइल फोस्फेट बना था वो ऑर्निथीन के साथ मिलके और सिट्रुलिन की फॉर्मेशन करता है, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड H2O रिलीज किया जाएगा। ये था इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन।
ये 2 स्टेप को इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन, 2 स्टेप प्रोसेस को इंक्लूड करेगा। जैसे फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट वाले स्टेप में होगा कि जो सिट्रुलिन है वो कंबाइन करेगा एस्पार्टिक एसिड के साथ। ये जो एस्पार्टिक एसिड है ना, ये क्या है, NH2 डोनर है, और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा आर्जिनोसक्सीनेट की, आर्जिनोसक्सीनेट की ये मेनली फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर मैग्नीशियम कोफैक्टर काम करेगा, साथ में एक ATP का मॉलिक्यूल कन्वर्ट किया जाएगा AMP प्लस PPI में, और जो एंजाइम है उसका क्या नाम होगा, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेट की फॉर्मेशन कर रहा है तो आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम, साथ में ATP यूज़ किया जाएगा, AMP और PPI रिलीज होंगे, मैग्नीशियम आयन एज एन कोफैक्टर काम करेंगे। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन में। इसका जो सेकंड स्टेप होगा कि अब जो ये आर्जिनोसक्सीनेट है, ये आर्जिनोसक्सीनिक एसिड है, वो डिसोसिएट होगा, मतलब वो टूटेगा। वो किस में टूटेगा, वो एक तो एस्पार्टिक एसिड में, सॉरी आर्जिनिन में, आर्जिनिन में टूटेगा, और एक वो ब्रेक होगा फ्यूमरिक एसिड में। जो आर्जिनोसक्सीनेट है जो डिसोसिएट हुआ है फ्यूमरिक एसिड में और आर्जिनिन में, ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम। फर्दर जो फ्यूमरिक एसिड है वो कन्वर्ट किया जाएगा OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्रांस अमाइनेज की प्रोसेस से, इसमें क्या होगा, ट्रांसअमाइनेशन होगा, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, एस्पार्टिक एसिड में। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थनीन एंड यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथीन एंड यूरिया। जो आर्जिनिन है, ये जो यहाँ पर जो ये आर्जिनिन बना था, ये आर्जिनिन इसका क्या होगा, इसका होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा ऑर्निथीन की और यूरिया की। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये यूरिया एंड ऑर्निथीन की फॉर्मेशन करेगा, और ये ऑर्निथीन फिर से साइकिल में यूज़ कर लिया जाएगा। इसमें अगर हम ऐसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो आर्जिनिन प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस होगा आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, ऑर्निथीन प्लस यूरिया की फॉर्मेशन होगी, और ये ऑर्निथीन फिर से साइकिल को रिपीट करेगा। तो इतनी चीज़ समझ आई, मैकेनिज्म इसका मेनली ये ही मैकेनिज्म है। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जो ये ऑर्निथीन साइकिल हमने बनाई है, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मैकेनिज्म की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो जो एक हेल्दी अडल्ट पर्सन है ना, वो पर डे 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट करता है, और इस नाइट्रोजन का जो 95% है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। कि जो एक अडल्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो एक हेल्दी अडल्ट पर्सन एक्सक्रीट अबाउट 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन per day. Out of this 50 gram of nitrogen, it's 95% of this nitrogen is excreted as urea in
यूरिन। लीवर सेल के अंदर जो अमोनिया बनता है बाय द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस एंड हार्मफुल अमाइनो एसिड, ये जो अमोनिया बना हाईली टॉक्सिक है, सो इसे अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, यूरिया के अंदर। तो जो अगर किसी के अंदर लीवर फेलियर हो गया है तो ये अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगी, ब्रेन तक पहुंच जाएगी और ये हमारे लिए फैटल हो सकता है, मतलब इससे डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ये इसके ऐसे फ्लो चार्ट में मैंने बताया कि आप इस तरीके से लिखेंगे एग्ज़ाम में। और अब इसका जो साइक्लिक प्रोसेस है, जो मेन समझने वाली चीज़ है, अगर ये समझ में आ गई तो आप इसे नॉर्मली लिख भी सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, समझ लेंगे एक बार तो। CO2 का एक मॉलिक्यूल प्लस अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, फर्स्ट स्टेप में वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बामाइल फोस्फेट के अंदर, यही देखा था हमने। फिर जो कार्बामाइल फोस्फेट है, यहाँ पर पहला एंजाइम यूज़ होगा कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेटेज। कौन सा, कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होगा और यहाँ पर मैग्नीशियम एज एन कोफैक्टर काम आएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होंगे और 2 ADP प्लस PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो ये कार्बामाइल फोस्फेट है, ये कार्बामाइल फोस्फेट यूज़ किया जाएगा, इसका यूज़ होगा सिट्रुलिन बनाने में, और ये यूज़ किसके साथ होगा, ऑर्निथिन के साथ। ऑर्निथिन क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट सबस्ट्रेट है जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या है, सेकंड स्टेप है, इसके अंदर वाटर रिलीज़ किया जाएगा और ये जब यूज़ होगा तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा जो ये स्टेप है, ये कौन सा एंजाइम परफॉर्म करता है, ये करता है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। यहाँ तक कि जो ये इतनी प्रोसेस है ये कहाँ होगी, पहले 2 स्टेप कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर इस सिट्रुलिन के बाद ये जो सिट्रुलिन है, फर्दर ये सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड आएगा यहाँ, इसके साथ कौन मिलेगा, इसके साथ मिलेगा एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड क्या करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा इसे, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के अंदर। इस आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में ये कैसे कन्वर्ट हुआ, एक मॉलिक्यूल किसका आया, अमोनिया का, ATP का यूज़ किया जाएगा, ADP में कन्वर्ट होगा और PPI, वाटर रिलीज़ किया जाएगा, मैग्नीशियम एज एन कोफैक्टर काम करेगा। एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। कौन सा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होगा। फिर ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि इस आर्जिनोसक्सिनिक एसिड को कौन सा एंजाइम, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम आएगा और ये 2 में तोड़ेगा, फ्यूमरिक एसिड में एंड आर्जिनिन में। ये जो फ्यूमरिक एसिड है ये OA, फिर फर्दर एस्पार्टिक एसिड, और ये क्या देगा, यहाँ पर इस अमोनिया को देगा। जो ये आर्जिनिन है, ये आर्जिनिन फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन होगा और ये 2 चीज़ें बनाता है, एक तो यूरिया बनाएगा और एक ये फिर से ऑर्निथिन बनाएगा, और ये जो ऑर्निथिन है वो फिर से साइकिल में यूज़ कर लिया जाएगा। तो और एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, आर्जिनेज एंजाइम। मेनली 5 स्टेप प्रोसेस है, पहली 2 जो स्टेप वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी, बाकी ये सारी कहाँ होंगी, तीसरी चौथी पांचवी ये होंगी साइटोसोल ऑफ लीवर सेल। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, COCAAAFU, कार्बामाइल फोस्फेट, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनोसक्सिनेट, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, ये सॉरी आर्जिनिन, फ्यूमरिक एसिड और यूरिया।
COCAAAFU। और अगर इसके एंजाइम्स के नाम याद करने हमें तो एंजाइम्स COSSA, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सिनेज और आर्जिनिन। जो और ये वाला है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, इसमें मैग्नीशियम एज एन कोफैक्टर यूज होगा, और इस थर्ड वाले में, पहले और थर्ड वाले में मैग्नीशियम एज एन कोफैक्टर यूज होगा। तो ये है यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। इसमें मेनली एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH2, NH3 एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूज होगा, और ये यूरिया की फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।